अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुश आमदीद है। आज आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो सबसे पहले कर लेते हैं नाश्ता। तो यहाँ पर संडे का दिन था और संडे स्पेशल में यही होता है कि बच्चे चाहते हैं कि अच्छा बाहर से नाश्ता आए। तो यहाँ पर हलवा पूरी वगैरह हम लोग खा रहे थे। तो ये जो रेसिपी है आपको ज़बरदस्ती रेसिपी दिख रही है, माउथ वाटरिंग। तो ये रेसिपी आप घर में बना सकते हैं और ये स्पेशली मैंने सहरी के लिए रिकॉर्ड की है ये रेसिपी। सहरी में आप ये मेथड जब मेरा मेथड से आप ये सारी चीज़ें बनाएंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा और आप ये बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जब आपको सहरी में जैसे यही होता है कि अगर देर से आँख खुले तो आप जल्द से जल्द बस सिर्फ पराठे बनाएं और पराठे बनाने के बाद अपना रोल बना के रेडी कर लें, तैयार कर लें। तो ये मैरिनेशन सबसे पहले आपको करके रखनी है। मैरिनेट करके आप बिल्कुल कुक करके अपनी चिकन को रख देंगे तो ये है कि आपके लिए आसानी रहेगी। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा है, पिसी हुई लाल मिर्ची ऐड करी हैं और नमक ऐड किया है और पिसा हुआ गरम मसाला मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। थोड़ा सा ज़रदा फूड कलर मैंने ऐड कर दिया था और चिकन क्यूब वगैरह या चिकन पाउडर आपके पास है तो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये मैरिनेशन करके आप इसको रख दें 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट बाद जब आप निकालेंगे इसको, फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर हरी मिर्ची जो मैंने आपको रेसिपी दी थी, जो रेसिपी नहीं जो वीडियो आपको बनाना दिखाई थी मैंने कि मैंने रमज़ानों के लिए हरी मिर्चों का पेस्ट बना कर रखा है। हरी मिर्चों का पेस्ट हम 1 से 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे और ज़बरदस्ती हमारी जो ये बारबेक्यू टिक्के की मैरिनेशन है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में हम इसमें डालेंगे सिर्फ 2 चमचे दही। तो यहाँ पर हमने देखें मैंने जो फ्रीज़ करके रखी हुई थी ना हरी मिर्चों का पेस्ट वो इसके अंदर ऐड कर दिया है और 2 से 3 2 टेबल स्पून बस बहुत है। 1 पाव चिकन के लिए 2 टेबल स्पून चिकन हम मैरिनेशन में डालेंगे। लास्ट में इसको कवर करके रख देंगे। बाद में हमें 1 घंटे बाद ने आधे घंटे बाद इसको निकालना है और 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से, यानी भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। जो भी आप लोगों को बेहतर लगे वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये मैरिनेशन आप बना के इसको बिल्कुल चिकन टिक्का चंक्स बना के आप रख दें और सिर्फ सहरी में आपको क्या करना है, उठना है, पराठे बनाने हैं। पराठे बना के इसकी फिलिंग करके और अच्छी तरह से इसको रोल बना के आप खा सकते हैं जल्दी, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी पराठे। पराठे बनाने के लिए आपको घर का आटा चाहिए जो आप यूज़ करते हैं। चक्की का आटा हो, वाइट आटा हो या फ़ाइन आटा हो या मैदा हो, जो भी आप बनाना चाहते हैं, जो आपके लिए बेहतर हो आटा, वो आप आटा ले सकते हैं। और बीच में घी लगाकर इसको फोल्डिंग टेक्निक्स 2-3 तरह की मैंने टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगी। इन सब टेक्निक्स से आप बनाएंगे पराठे तो आपके क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता खस्ता पराठे आपके बनकर रेडी होंगे। तो इसके लिए अब मैंने तवा बिल्कुल गरम करने रख दिया था। मीडियम फ्लेम पे हमने चूल्हा खोल दिया था और दूसरी तरफ हम बना लेंगे अपने पेड़े। पेड़े बनाकर रख लेंगे, थोड़ा सा इसको रेस्ट देंगे 2-3 मिनट के लिए। फिर इसके बाद हम इसको हाथ की मदद से बेल लें या फिर आप बेलन की मदद से बेल कर भी पराठे बना सकते हैं। बहुत इजी है। अब हर कोई घर में जितनी भी ख़वातीन होती हैं वो एक्सपर्ट होती हैं पराठे बनाने में। तो जिस तरह से भी आप पराठे बनाते हैं एक्सपर्ट हैं, उसी तरह से पराठे बना लें और फिर इसकी फिलिंग वगैरह जो हमने रेडी करी है उसको सब असम्बल कर लेंगे। तो हमारे जो रोल है ना, चिकन टिक्का रोल बनकर रेडी हो जाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही इजी है। आप चिकन की जगह बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर लेकिन बीफ को टाइम लगता है गलने के लिए। तो उसके अंदर आपको पपीते का पेस्ट और जो कच्ची पाउडर वगैरह जो भी चीज़ें डालते हैं मैरिनेशन में वो आपको डालकर रखनी पड़ेगी, मैरिनेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फ्राई करना पड़ेगा। हल्का घी लगा के हम इसको अच्छी तरह से पराठे को अपना
क्रिस्पी कर लेंगे पराठे को, और चमचे की मदद से या स्पैचुला जो भी आपके हाथ पे सेट है, चिमटा वगैरह, उससे आप इसको अच्छी तरह से सेक लें। 2-3 पराठे बनाकर रख लें। फिर उसके बाद अपना जो रोल बनाना है ना वो तैयार कर लें। बहुत इजी टेक्निक से, बहुत ही इजी है। बस आपको क्या करना है कि आपके पराठे बन जाए और आपकी जो चिकन है वो भी आपका रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने क्या कर लिया था, रायता बना लिया था, और रायते के साथ मैंने वही खट्टी मीठी चटनी भी रखी थी, और इसी के साथ हरी चटनी भी। तो जौन सी ये चटनियाँ आपको पसंद है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो चिकन है हमारे पास, उसको कोयले का धुआं दे देंगे, क्योंकि हमें तंदूरी चिकन पराठे रोल चाहिए, तो इसलिए बारबेक्यू टच देने के लिए ये लास्ट वाला स्टेप ज़रूर करें। तो यहाँ पर हम एक एक पीस जो है वो लाइन से रख लेंगे, सारे चिकन के पीसेस। फिर इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी, मैंने प्याज काट के रखी हुई है, उसको धो कर रखा हुआ है प्याज को, और उसके ऊपर रायता, हरी चटनी और खट्टी चटनी। ये सारी चटनियाँ अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, वरना केचप और मायोनीज से भी काम चला सकते हैं। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा चिकन रोल बनकर रेडी हो चुका है। घर की चीज़ हमेशा साफ़ सुथरी और आपकी आंखों के सामने बनाई जाती है, तो घर की चीज़ ही बेस्ट होती है। होममेड इज़ द बेस्ट। तो ज़बरदस्ती ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने बच्चों को बना कर दें, बच्चे भी आपके खुश हो जाएंगे। और ज़्यादा इसमें क्या बोलते हैं, ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगती, ज़्यादा लागत भी नहीं लगती, और आपकी जो चीज़ें हैं ना घर में बनकर रेडी हो जाए। बाहर से ही आप ये रोल मंगवाएंगे तो ये 120 या 150 तक का चिकन रोल मिलता है। तो सारे रोल मैं इसी तरह से बनाकर रेडी कर लूँगी और गरम गरम से सर्व कर दूँगी। रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करें, साफ़ सुथरी चीज़ें अपनी आंखों के सामने ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का, अपने साथ रिश्तेदारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।